हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। आज हम क्लास जो 12th है उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर जो है वो कंटिन्यू करने जा रहे हैं। हमने लास्ट लेक्चर में फैराडे के एक्सपेरिमेंट्स हम पढ़ रहे थे, फैराडे और हेनरी के एक्सपेरिमेंट, तो हम वही कंटिन्यू करेंगे। तो अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो स्टूडेंट्स, हम लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। आपने ये समझा था और आपने ये समझा था कि जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो किस चीज पे डिपेंड करता है, ठीक है। और आपने उसका फॉर्मूला भी पढ़ा था कि उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो किस कंडीशन में मैक्सिमम होता है और किस कंडीशन में मैक्सिमम होता है। तो अब हम ये पढ़ रहे थे कि जो आपका एक्सपेरिमेंट है फैराडे और हेनरी का जो एक्सपेरिमेंट्स है वो हम पढ़ रहे थे। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जो आपका एक्सपेरिमेंट है उसके बारे में आपको बताया था, उसको मैं एक क्विक रिव्यू देती हूँ। तो बेसिकली हमने क्या करना है, जो हमारा पहला एक्सपेरिमेंट था, यानी जो हमारा फैराडे और हेनरी का पहला एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने उसमें एक कॉइल ली थी, ठीक है, जो आपको यहाँ पे ए से रिप्रेजेंट की गई है, और दूसरा उन्होंने एक मैग्नेट लिया था। फिर उन्होंने क्या किया था, जो उनकी कॉइल थी उससे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने गैल्वेनोमीटर अटैच किया था, उससे उन्होंने गैल्वेनोमीटर को अटैच किया था। उन्होंने गैल्वेनोमीटर को अटैच किया था, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने कॉइल से गैल्वेनोमीटर को अटैच किया था। फिर उन्होंने क्या किया था, एक मैग्नेट लिया, ठीक है, एक मैग्नेट लिया और उस मैग्नेट को उस कॉइल की तरफ मूव कराया, ठीक है, उस मैग्नेट को उस कॉइल की तरफ मूव कराया। तो पहले उन्होंने जो आपका नॉर्थ पोल था मैग्नेट का, उस डायरेक्शन से कॉइल की तरफ उसे मूव कराया और उन्होंने उसका जो आपका गैल्वेनोमीटर है उसमें डिफ्लेक्शन देखा। किसमें डिफ्लेक्शन देखा, गैल्वेनोमीटर में, ठीक है। जो आपको गैल्वेनोमीटर है इससे उन्होंने डिफ्लेक्शन देखा कि किस तरीके का डिफ्लेक्शन आ रहा है। फिर उन्होंने क्या किया, जो आपकी मैग्नेट है उसकी स्पीड तेज करी, उसकी स्पीड और तेज करी और उसी डायरेक्शन में उसे मूव कराया। तो उन्होंने देखा कि जो डिफ्लेक्शन था वो कुछ ज्यादा हुआ है, यानी गैल्वेनोमीटर में जो नीडल का डिफ्लेक्शन है वो ज्यादा दिखाई दिया या अपेयर हुआ। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर जो ये मैग्नेट था ये वो इस कॉइल से दूर ले गए, इस मैग्नेट को वो कॉइल से दूर ले गए और उन्होंने रिफ्लेक्शन देखा कि जो आपका गैल्वेनोमीटर है, जो कॉइल से गैल्वेनोमीटर अटैच है उसमें कैसा डिफ्लेक्शन होता है। सो बेसिकली उन्होंने क्या देखा कि जो डिफ्लेक्शन था, ठीक है, जो डिफ्लेक्शन था गैल्वेनोमीटर में वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हुआ, यानी विपरीत दिशा में हुआ जब मैग्नेट को कॉइल से दूर ले जाया गया। फिर उन्होंने इसकी स्पीड तेज करी, यानी आपका जो मैग्नेट था जो वो कॉइल से दूर ले जा रहे थे उसकी स्पीड को उन्होंने तेज किया। तो जब उन्होंने उस मैग्नेट की स्पीड को तेज किया तो क्या हुआ, जो डिफ्लेक्शन था गैल्वेनोमीटर का वो ऑपोजिट साइड में तो था लेकिन वो और ज्यादा विजिबल था, यानी और ज्यादा डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में दिखाई दिया। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस मैग्नेट को उल्टा कर दिया, यानी नॉर्थ पोल की जगह साउथ पोल रख दिया और साउथ पोल की जगह नॉर्थ पोल रख दिया, इस तरीके से। इसके लेफ्ट में इसका साउथ पोल रख दिया, ठीक है, इसके लेफ्ट में इसका साउथ पोल। जो आपका ये मैग्नेट है
इसमें नॉर्थ पोल की जगह उन्होंने साउथ पोल रख दिया और साउथ की जगह आपका नॉर्थ पोल, इस डायरेक्शन में यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में जो मैग्नेट था उसको रख दिया। फिर उन्होंने वही किया जो पहले कंडीशन में किया था, यानी इस मैग्नेट को ये लूप के जो आपका कॉइल है जिससे गैल्वेनोमीटर लगा है उसके पास लेके आए, ठीक है, उसके पास लेके आए। जब वो उसको उसके पास लेके आए या उसकी तरफ वो उन्होंने मूव किया तो उन्होंने देखा कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हुआ है। गैल्वेनोमीटर में क्या हुआ है? डिफ्लेक्शन हुआ है। लेकिन जो हमारी फर्स्ट कंडीशन थी, यानी कि जब हम नॉर्थ पोल की साइड से मूव करवा रहे थे उस डायरेक्शन के ऑपोजिट में डिफ्लेक्शन हुआ। फिर उसी तरीके से इन्होंने थोड़ा स्पीड तेज करके इसको मूव करवाया तो देखा वो जो डिफ्लेक्शन हो रहा है वो उसी डायरेक्शन में और ज्यादा हो रहा है। फिर उन्होंने क्या किया, वो इस मैग्नेट को दूर लेके गए कॉइल से, ठीक है, वो मैग्नेट को कॉइल से दूर लेके गए। फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो डिफ्लेक्शन था, ठीक है, जो डिफ्लेक्शन था, जो हमारा डिफ्लेक्शन अभी जब हम इस मैग्नेट को जो आपका कॉइल है उसकी तरफ लेके जा रहे थे, यानी साउथ पोल की साइड से जो मैग्नेट हम मोशन करवा रहे थे कॉइल की तरफ, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन मूव हुआ जब हमने उस मैग्नेट को जो है हम कॉइल से दूर लेके गए। उसी तरीके से जब हम ये जो हमारा मैग्नेट है इसे फिर से जो है कॉइल से दूर लेके गए, लेकिन हमने जो मोशन है यानी जो मोशन की जो स्पीड है वो तेज कर दी, तो हमने देखा कि जो डिफ्लेक्शन हमने अभी देखा था उस डिफ्लेक्शन में इंक्रीज आया है, यानी डिफ्लेक्शन और ज्यादा हुआ। हमने ये कॉन्सेप्ट समझे थे और ये ऑब्जर्वेशंस हमने देखी थी। तो बेसिकली जो हमारी ऑब्जर्वेशन थी उससे हमने क्या देखा था, व्हेन द बार मैग्नेट इज स्टेशनरी, ठीक है, जब हमारा बार मैग्नेट रुका हुआ था यानी स्टेशनरी था तो जो पॉइंटर था उसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, यानी द पॉइंटर शोज नो डिफ्लेक्शन एंड द मोशन लास्ट ओनली टिल द मैग्नेट इज इन मोशन, यानी कि जो मोशन था वो तभी तक रहा जब तक मैग्नेट जो था आपका मोशन में था। यानी कि जो आपकी ये फिगर है, जब आपने स्टार्टिंग में जो अपने मैग्नेट था उसको जब स्थिर रखा यानी मूव नहीं किया तो आपने ये ऑब्जर्व किया था कि जो आपका गैल्वेनोमीटर है उसमें कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं हुआ, यानी जीरो डिफ्लेक्शन था। लेकिन जब हम उसे मूव कर रहे थे यानी जो आपका कॉइल है उसके पास ला रहे थे या उससे दूर ले जा रहे थे तो हमने क्या देखा, तब हमने ये देखा कि जो आपका गैल्वेनोमीटर है वो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, तब जब आपका मैग्नेट मोशन में है, सिर्फ उसी टाइम पे। जब आपने उस मैग्नेट को स्टेशनरी रख दिया तो वो कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा था। Here the direction of deflection of the pointer depends upon the direction of motion of the bar magnet, यानी कि जो आपका डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन है, ठीक है, डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन है वो आपके बार मैग्नेट की मोशन की डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, यानी आपका बार मैग्नेट किस तरफ मूव कर रहा है, किस तरफ गति कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करती है। जैसे कि हमने इस एक्सपेरिमेंट में देखा था कि पहले हमने क्या किया, जो आपका नॉर्थ पोल की साइड से इसे पहले हम कॉइल के पास लेके गए, ठीक है, फिर बाद में हमने क्या किया था, इसको हम फिर ये कॉइल से दूर लेके गए तो हमने ये देखा था कि जो डिफ्लेक्शन है इसमें जो आपके गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन है उसमें चेंजेस आए, यानी जिस डायरेक्शन में वो पहले, यानी जब हम नॉर्थ पोल को कॉइल के पास ले जा रहे थे उस समय जिस डायरेक्शन में वो डिफ्लेक्ट हो रहा था, ठीक है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वो तब डिफ्लेक्ट हो रहा था जब हम इस नॉर्थ पोल को या फिर इस पूरे मैग्नेट को उससे दूर लेके जा रहे थे।
इसी तरीके से जब हमने मैग्नेट को उल्टा कर दिया, यानी नॉर्थ की जगह साउथ और साउथ की जगह हमने नॉर्थ पोल रखा, तो उस कंडीशन में भी हमने यही इसी तरीके से ऑब्जर्व किया कि जब हम साउथ की तरफ से, यानी जो आपका बी पोजीशन है मैग्नेट की, इस पोजीशन में जब हम जो मैग्नेट है उसे कॉइल के पास लेके आ रहे थे, तो हमने जिस डायरेक्शन में इस कॉइल का जो इसका गैल्वेनोमीटर है उसका डिफ्लेक्शन देखा, तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमने डिफ्लेक्शन तब देखा जब हम जो मैग्नेट हमारा बी है, यानी जो बी पोजीशन में आपका ये जो आपका मैग्नेट है, वो हमने उससे इस मैग्नेट को जब हम कॉइल से दूर ले गए, तो वो जो डायरेक्शन थी डिफ्लेक्शन की, वो ऑपोजिट थी जो हमारे पहली कंडीशन थी उससे। तो इससे हमें ये पता चलता है, या हम ये समझे थे कि जो आपका डिफ्लेक्शन की जो डायरेक्शन है पॉइंटर की, वो किस पे डिपेंड करती है? बार मैग्नेट के डायरेक्शन ऑफ मोशन पे। ठीक है, बार मैग्नेट के डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी बार मैग्नेट किस दिशा में मूव कर रहा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। आपका क्या डिपेंड करता है? आपका डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जो होता है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमने क्या ऑब्जर्व किया था? व्हेन साउथ पोल ऑफ द बार मैग्नेट इज moved or away from the moved towards or away, ठीक है, towards or away from the coil, the deflection in the galvanometer are opposite to that observed with the north pole for similar movement। यानी कि जब आपने साउथ पोल की तरफ से बार मैग्नेट को मूव कराया कॉइल की तरफ या कॉइल से दूर, ठीक है, कॉइल की तरफ या कॉइल से दूर, तो जो आपको डिफ्लेक्शन मिला गैल्वेनोमीटर में, ठीक है, जो आपको डिफ्लेक्शन किसमें मिला? गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन मिला, वो क्या था? वो ऑपोजिट था। क्या था वो? ऑपोजिट था। ऑपोजिट था किसके? जो आपने नॉर्थ पोल के टाइम पे देखा। यानी कि जैसे कि हमने इसमें ये एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व किया था कि जब हम नॉर्थ पोल की तरफ से जो हम मोशन करवा रहे हैं, ठीक है, जो हम नॉर्थ पोल की तरफ से जो मोशन करवा रहे हैं, जो हम नॉर्थ पोल की तरफ से जब मोशन करवा रहे हैं, सपोज जो हमने पहले कंडीशन देखी थी कि जब हम नॉर्थ पोल की तरफ से इस कंडीशन में जब हम मैग्नेट को जो है कॉइल की तरफ इस तरीके से मूव करवा रहे थे, तो और फिर बाद में हमने क्या किया? इस मैग्नेट को ऑपोजिट कर दिया, ठीक है, इस तरीके से ऑपोजिट पोजीशन में रख दिया, ठीक है, जो आपकी ये पोजीशन है बी, ठीक है, ये आपकी पोजीशन ए है। जब इस पोजीशन में मैग्नेट को रखा और यहाँ पे रख के, यानी इधर पे आपने रखा, यहाँ पे आपका साउथ पोल हो गया, यहाँ पे आपका साउथ और यहाँ पे आपका नॉर्थ पोल हो गया। तो जब आपने इस कंडीशन में यहाँ पे रखा और इसको साउथ पोल की तरफ से यहाँ पे मूव करवाया, तो आपने देखा कि दोनों कंडीशन में, यानी जब आपका आप नॉर्थ पोल की तरफ से यहाँ पे मूव करवा रहे थे, और फिर जो आपकी दूसरी कंडीशन आपने देखी या दूसरी पोजीशन में देखा आपने कि जब आपने साउथ पोल की तरफ से इस कॉइल की तरफ मैग्नेट को मूव करवाया, तो आपने क्या देखा? आपने जो यहाँ डिफ्लेक्शन देखा, तो दोनों कंडीशन में जो आपका डिफ्लेक्शन था वो ऑपोजिट डायरेक्शन में था, या आप कह सकते हैं विपरीत दिशा में था। आशा करती हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। The deflection of the pointer is larger or smaller depending upon the speed in which it is pulled towards or away from the coil। हमने जब हम वो समझ रहे थे, हम एक्सपेरिमेंट समझ रहे थे, तो हमने ये कहा था कि हम मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव करवा रहे हैं, फिर दोबारे मूव करवा रहे हैं, दोबारे से हमने मूव करवाया, लेकिन
स्पीड हमने तेज करी। उसी तरीके से मैग्नेट को हमने क्या किया था, जो आपका कॉइल है उससे दूर मूव करवाया, यानी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मूव करवाया और फिर उसकी स्पीड इंक्रीज करके फिर मूव करवाया। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया था कि जो डिफ्लेक्शन की क्वांटिटी है, यानी जो डिफ्लेक्शन है, वो जब हमने मोशन की स्पीड ज्यादा करी, चाहे हमने मैग्नेट को कॉइल की तरफ लेके आए उस समय या फिर हम मैग्नेट को कॉइल से दूर लेके गए, दोनों कंडीशन में हमने ये ऑब्जर्व किया कि जब हमने स्पीड को तेज किया, यानी हमने मैग्नेट की स्पीड को तेज किया, तो डिफ्लेक्शन ज्यादा हुआ। यानी इससे हमें ये पता चला कि जो आपका डिफ्लेक्शन है पॉइंटर का, ठीक है, जो डिफ्लेक्शन है गैल्वेनोमीटर का, वो कहीं ना कहीं जो है मैग्नेट की स्पीड पे डिपेंड करता है, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। This shows that only the relative motion between the magnet and the coil are responsible for the generation of current. इस जो एक्सपेरिमेंट से ये समझ में आया या ये पता चला कि जो आपका कॉइल है, ठीक है, जो आपका कॉइल है, ये जो आपका कॉइल है, इसमें करंट का फ्लो कब हो सकता है? करंट का फ्लो तभी हो सकता है जब मैग्नेट और कॉइल के बीच में क्या हो रहा हो? मोशन हो रहा हो, यानी मैग्नेट और कॉइल आपस में मूव कर रहे हो। अगर हम इस एक्सपेरिमेंट में मैग्नेट को स्टेशनरी रखें, यानी स्थिर रखें, और जो आपका ये कॉइल है, ठीक है, जो ये आपका ये कॉइल है, इसको मूव करें, इसको क्या कराना है? आपको मूव करवाना है। अगर आप इसको मूव करें तो आप ये देखेंगे कि जो ऑब्जर्वेशन हमने मैग्नेट को मूव करा के देखी, सिमिलर ऑब्जर्वेशन कहीं ना कहीं हमें कॉइल को मूव करा के भी दिखेंगी। यानी आप कॉइल में डिफ्लेक्शन देखोगे अगर आप कॉइल को मूव करते हो मैग्नेट के पास या दूर, यानी मैग्नेट को आप स्थिर रख के कॉइल को अगर मूव करवाते हो तो आप इसमें डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व कर सकते हो। तो इससे, इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि अगर हमें किसी कॉइल में करंट को जनरेट कराना है या इंड्यूस कराना है, तो दोनों यानी मैग्नेट और कॉइल दोनों के बीच में हमें क्या चाहिए? रिलेटिव मोशन चाहिए होता है। आई होप आपको ये जो एक्सपेरिमेंट है वो समझ में आया होगा। हमारा जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है हेनरी और फैराडे का, उसमें वो ये है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में, आपके पास दो कॉइल्स हैं, ठीक है, ए और बी, आपके पास दो कॉइल्स हैं, ठीक है, ए और बी आपके पास कॉइल्स हैं। या आप यहाँ पे देख सकते हैं C1 और C2 आपके पास दो कॉइल्स हैं, ठीक है, ये दोनों स्टेशनरी है, यानी एक जगह ये दोनों स्थिर है। अभी ये क्या है? स्थिर है, ठीक है। हमने क्या किया, जो हमारा कॉइल C1 था, जो हमारा कॉइल C1 था, उससे हमने गैल्वेनोमीटर G कनेक्ट कर दिया। क्या किया? गैल्वेनोमीटर G कनेक्ट कर दिया। और जो आपका C2 है कॉइल, उससे हमने बैटरी कनेक्ट कर दी। उससे हमने क्या कनेक्ट कर दी? बैटरी। और इस तरीके से कुछ अरेंजमेंट रखा। जब आपने C2 जो आपका ये है कॉइल, इसमें जब आपने बैटरी लगाई, तो ऑब्वियस सी बात है, जब आपने बैटरी लगाई तो इससे करंट फ्लो होगा, ठीक है। इस वाले जो सर्किट है, यानी जो आपका ये C2 कॉइल है, ठीक है, इससे क्या होगा? करंट फ्लो होगा, ठीक है, करंट फ्लो होगा। तो जब ये करंट फ्लो होगा, हम ये जानते हैं या हमने ये पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में कि जो आपकी करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी ऐसा जो चालक होता है
जिसमें से करंट पास हो रही हो, तो क्या होता है, वो जो कंडक्टर होता है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्या उत्पन्न करता है, क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, हम ये जानते हैं कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। सिमिलरली हमने सोलेनॉइड के बारे में पढ़ा था। ठीक है, सोलेनॉइड क्या होती है, कॉइल होती है इस तरीके से। ठीक है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं C2 इस तरीके से होती है। जब आप इसमें करंट पास करवाते हो, ठीक है, बैटरी लगा के करंट पास कराते हो, तो जो आपका ये कॉइल है ये बेसिकली बार मैग्नेट की तरह एक्ट करता है। जैसे बार मैग्नेट करता है ना, वैसे ही ये शो करता है अपनी प्रॉपर्टीज को। यानी ये बार मैग्नेट की तरह इसमें फील्ड लाइंस डेवलप हो जाती है। इसमें क्या होता है, फील्ड लाइंस डेवलप होती है बार मैग्नेट की तरह, और नॉर्थ और साउथ पोल डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, एक जगह आपका नॉर्थ पोल, फिर दूसरा आपका साउथ पोल यहाँ पे डेवलप हो जाता है। तो जो आपका कॉइल होता है या सोलेनॉइड की जब हम बात करते हैं, तो वो भी एक बार मैग्नेट की तरह एक्ट करता है। तो सिमिलरली जब हमने जो आपका कॉइल है C2, ठीक है, इसे जब हमने बैटरी लगाई, ठीक है, जब हमने बैटरी लगाई तो इसमें से करंट पास हुआ। जब करंट पास हुआ इससे, तो इसने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की। आप यहाँ पे देख सकते हो मैग्नेटिक ये फील्ड, आपको ये लाइंस दिखेंगी आपको। ठीक है, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इस तरीके से। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये प्रोड्यूस करेगा। और आप इसको क्या करोगे, इस कॉइल को, जो आपका ये कॉइल है यानी C1 है जो गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है, उसके साथ रखोगे, यानी उसके पास रखोगे और स्टेशनरी यानी स्थिर अवस्था में रखोगे। जब आप इस कॉइल को जो कि C2 है उसे स्थिर अवस्था में रखते हो, तो फिर आप जो ये आपका कॉइल C1 है, इसका जो ये गैल्वेनोमीटर है, इसमें डिफ्लेक्शन देखोगे कि आपको डिफ्लेक्शन दिखता है कि नहीं। आप ये ऑब्जर्व करोगे कि आपका जो कॉइल C2 है वो बैटरी से कनेक्टेड है, उससे करंट फ्लो हो रही है, और आपने उसे क्या करा है, स्थिर रखा है यानी स्टेशनरी रखा है। तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि जो आपका कॉइल C1 है उसका जो गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, जो उसका गैल्वेनोमीटर है वो डिफ्लेक्शन नहीं करेगा, यानी वो अपनी पोजीशन में, यानी जो उसकी जीरो पोजीशन है उसमें ही वो रहेगा, यानी कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। पर जैसे जैसे आप कॉइल C2 है इसको आप जो आपका जो ये कॉइल C1 है इसकी तरफ आप लेके आओगे, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि जो आपका गैल्वेनोमीटर है उसमें आपको डिफ्लेक्शन मिलेगा। उसमें क्या मिलेगा, आपको डिफ्लेक्शन मिलेगा। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, जो आपका कॉइल C2 है इसमें आप करंट इंक्रीज करोगे, यानी करंट आप बढ़ाओगे। तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि जो गैल्वेनोमीटर है कॉइल C1 का, ठीक है, आपने क्या किया, C2 में करंट बढ़ा दिया, तो इस कारण C1 में आपको गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन और ज्यादा दिखेगा। ठीक है बच्चों, तो आपको डिफ्लेक्शन और ज्यादा दिखेगा। अब आप क्या करोगे, जो आपकी ये बैटरी है यानी C2 में जो आपकी बैटरी लगी है उसे ऑपोजिट कर दोगे, यानी आप देख सकते हो बैटरी कुछ इस तरीके से लगी है। ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। अब हम क्या करेंगे, इसको ऑपोजिट कर देंगे, यानी इस तरीके से इसको लगा देंगे। यानी यहाँ पे इस तरीके से हम ऑपोजिट कर देंगे इसकी बैटरी को, तो आपका ये पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा, ये नेगेटिव। तो आपका जो एरो है वो कुछ इस तरीके से होंगी, और जो आपकी ये मैग्नेटिक फील्ड की जो है एरो वो भी चेंज हो जाएंगी ऑपोजिट डायरेक्शन में, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से ऑपोजिट डायरेक्शन में इसकी
इस तरीके से ऑपोजिट डायरेक्शन में इसकी जो फील्ड हो जाएंगी वो भी होंगी। फिर आप क्या करोगे, इसको ऐसे ही स्टेशनरी रखोगे यानी स्थिर अवस्था में रखोगे और आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे गैल्वेनोमीटर में। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर में जब आप देखोगे तो आपको ये दिखेगा कि आपकी जो गैल्वेनोमीटर की निडल है, क्या है, गैल्वेनोमीटर की जो निडल है, ठीक है, वो 0 पे है, यानी कोई आपको डिफ्लेक्शन शो नहीं होगा। आपका जो गैल्वेनोमीटर है वो उसी पोजीशन में रहेगा जिस पोजीशन में वो शुरू से था। तो जैसे ही आप जो आपका ये कॉइल है यानी जो आपका कॉइल C2 है, ठीक है, इस कॉइल को आप क्या करोगे, जो आपका कॉइल C1 है उसकी तरफ लेके जाओगे, ठीक है, मूव करवाओगे, तो आप देखोगे कि जो डिफ्लेक्शन है, आपको गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन है वो दिखेगा और वो पहली कंडीशन से ऑपोजिट डायरेक्शन में दिखेगा। यानी जब आपने इसकी करंट, यानी जो अपने C2 है, जो आपका ये C2 है, C2 जो आपका कॉइल है, इसमें आपने जब अब करंट का जो फ्लो है, ठीक है, जो करंट का जो फ्लो है उसे आपने विपरीत दिशा में कर दिया यानी ऑपोजिट कर दिया, तो क्या हुआ, तो यहाँ आपको गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में दिखा यानी विपरीत दिशा में दिखा। अब आप क्या करोगे, ठीक है, अब आप इसी कंडीशन में, ठीक है, जो आपकी अभी कंडीशन है इसमें ही आप जो ये आपका कॉइल है इसको दूर लेके जाओ। क्या करोगे, दूर लेके जाओगे कॉइल C1 से, जैसे हमने मैग्नेट में किया था वैसे ही इस कॉइल को हम दूर लेके जाएंगे C1 से। तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो डिफ्लेक्शन अभी लास्ट कंडीशन में जो हमें अभी जो डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में शो हो रहा था उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें जो आपका गैल्वेनोमीटर है उसमें डिफ्लेक्शन शो होगा। ठीक है बच्चों, तो उसमें डिफ्लेक्शन हमें इस तरीके से शो होगा। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमारा इनिशियल स्टेज में यानी शुरुआत में जिस पोजीशन में हमारी ये बैटरी थी, यानी नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे था आपका और पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ इधर की तरफ, यानी जो इनिशियल स्टेज थी उसमें ही अगर हम इस कॉइल को रख दें, ठीक है, इस तरीके से हमने रखा और करंट, जैसे कि आप जानते हैं शुरू में हमने क्या, इस कॉइल से करंट फ्लो करवाई। और अब हमें क्या करना है, पहले तो हमने शुरुआत में हमने क्या किया था, इस कॉइल को इस डायरेक्शन में यानी C1 जो कॉइल है उसकी तरफ C2 को मूव कराया। अब हम क्या करेंगे, जो C2 कॉइल है उसे C1 से दूर मूव करवाएंगे यानी इसे दूर करेंगे उसे। जब हम इसको मूव करवाएंगे दूर तो हम ये देखेंगे कि आपको गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखा है जो कि ऑपोजिट है किसके, जो आपने शुरुआत में किया था ना, आपने कॉइल को किसकी तरफ ले गए थे, C1 की तरफ ले गए थे। उस टाइम जो आपको यहाँ पे डिफ्लेक्शन शो हो रहा था गैल्वेनोमीटर में उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में यानी विपरीत दिशा में आपको जो है डिफ्लेक्शन शो होगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा इतना। अब हम इसकी ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि हमने क्या क्या चीजें ऑब्जर्व की। एज वी मूव द सेकेंड कॉइल टुवर्ड्स द प्राइमरी कॉइल, ठीक है, secondary coil towards the primary coil, the pointer in the galvanometer undergoes deflection which indicates the presence of electric current in the first coil। यानी जब हमने सेकेंडरी कॉइल कौन सी है आपकी, C2 है, ठीक है, इसको आप क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कॉइल। तो जब आपने सेकेंडरी कॉइल को, ये जो आपकी है C1, ये आपकी प्राइमरी कॉइल है, जब आपने सेकेंडरी कॉइल C2 को C1 की तरफ आपने मूव कराया तो आपने देखा कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो इससे हमें ये पता चला कि जब हम सेकेंडरी कॉइल C2 को जो आपकी प्राइमरी कॉइल है C1 उसकी तरफ मूव करवाते हैं तो क्या होता है, आपकी जो प्राइमरी कॉइल है यानी C1 है उसमें करंट फ्लो होता है। The direction of deflection of the pointer
depends upon the direction of motion of secondary coil towards or away from the primary coil. अब हमें दूसरी हमारी ऑब्जर्वेशन क्या थी कि जो पॉइंटर का डिफ्लेक्शन है, यानी जो गैल्वेनोमीटर के पॉइंटर का जो डिफ्लेक्शन है वो उसकी जो डायरेक्शन है कि वो किस तरफ डिफ्लेक्ट करेगा वो डिपेंड करता है जो सेकेंडरी कॉइल है। ठीक है, जो आपकी सेकेंडरी कॉइल है कौन सी है, C2 है आपकी सेकेंडरी कॉइल, इसके मोशन पे डिपेंड करता है। यानी ये जो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन है वो उससे हमें ये पता चलेगा, या जो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन है वो कहीं ना कहीं जो आपका C2 है उसके मोशन में डिपेंड कर रहा है कि वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, चाहे वो ऑपोजिट हो या मतलब उसकी तरफ हो, यानी C1 जो आपकी प्राइमरी कॉइल है उसकी तरफ हो या फिर उससे दूर हो, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। यानी कि जब आप उसको आपकी जो कॉइल है सेकेंडरी कॉइल उसको जब आप प्राइमरी कॉइल की तरफ यानी C1 की तरफ मूव करवाते हैं तो जो उस समय गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन होती है वो ऑपोजिट होती है। अगर हम जो कॉइल C2 है उसे जो आपका ये कॉइल C1 है इससे दूर ले जाएं तो कहीं ना कहीं जो डिफ्लेक्शन है गैल्वेनोमीटर का वो किस पर डिपेंड करता है, आपके जो सेकेंडरी कॉइल है यानी जो आपकी कॉइल C2 है उसके मोशन को पर डिपेंड करता है कि उसका मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है। The magnitude of deflection depends upon the speed with which the coil is moved. अब जो हमारी तीसरी ऑब्जर्वेशन है वो ये है, जैसे कि हमने मैग्नेट में देखी कि जो डिफ्लेक्शन का मैग्नीट्यूड है यानी जो आपका गैल्वेनोमीटर है उसका जो डिफ्लेक्शन है ये कितना ज्यादा होगा वो किस पे डिपेंड करता है, आपकी जो सेकेंडरी कॉइल है यानी C2 जो है उसके मोशन पे डिपेंड करता है कि वो कितनी तेज मूव कर रही है कितनी धीरे मूव कर रही है। ठीक है, उस पर डिपेंड करता है जो आपका गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन। All these results shows that the system in the secondary case is analogous to the system in the first case. ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो आपने अभी सेकेंड एक्सपेरिमेंट आपने ये समझा, ये आपने सेकेंड एक्सपेरिमेंट समझा और इससे पहले आपने क्या समझा था, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट समझा था। तो कहीं ना कहीं आपको इन दोनों में सिमिलैरिटीज दिख रही होंगी, यानी ये दोनों लगभग एक जैसे हैं। यहाँ बस फर्क ये है कि आपने इधर यानी एक्सपेरिमेंट 1 में एक बार मैग्नेट का यूज किया है, जबकि हम एक्सपेरिमेंट 2 की बात करते हैं तो हमने उसमें किसका यूज किया है, कॉइल का यूज किया है। और हम ये जानते हैं जो आपका करंट कैरिंग कॉइल है वो बार मैग्नेट की तरह एक्ट करती है। आई होप आपको एक्सपेरिमेंट 1 और 2 समझ में आए होंगे। अब हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंट 3 की। अभी हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 3 की। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में हम ये देखेंगे कि बगैर किसी मोशन के, यानी जब हमने एक्सपेरिमेंट 1 और 2 की बात करी तो हमने वहां क्या करवाया, मोशन कराया आपके मैग्नेट का मोशन करवाया फर्स्ट केस में, और सेकेंड केस में हमने किसका मोशन करवाया, सेकेंडरी कॉइल का। ठीक है, तो इस केस में हम ये देखेंगे कि विदाउट एनी रिलेटिव मोशन, ठीक है, यानी बगैर किसी रिलेटिव मोशन के, यानी हम किसी भी कॉइल को, हमारे पास 2 कॉइल है, कॉइल 1 कॉइल 2, इन दोनों में से हम किसी को भी मूव नहीं करवाएंगे और हम गैल्वेनोमीटर में, जो आपका ये गैल्वेनोमीटर है, इसमें हमें डिफ्लेक्शन शो हो। तो बेसिकली ये होगा कैसे, ये हम देखेंगे। हमने क्या करना है, 2 कॉइल्स लेनी है। एक कॉइल को आप गैल्वेनोमीटर से अटैच करोगे, गैल्वेनोमीटर से मतलब आप कनेक्ट करोगे, और दूसरी कॉइल को आप बैटरी और की से कनेक्ट करोगे, कुछ इस तरीके से, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो। अब आपको इन दोनों जो कॉइल्स है उनको स्थिर अवस्था में यानी स्टेशनरी पोजीशन में रखना है। ठीक है, इस तरीके से आपको इन दोनों को स्टेशनरी पोजीशन में रखना है, आप देख सकते हो। फिर आपको क्या करना है,
आपको कॉइल 1 का स्विच क्लोज करना है, यानी स्विच ऑन करना है, स्विच ऑन करना है। और फिर हमें ये ऑब्जर्व करना है कि गैल्वेनोमीटर में चेंज क्या हुआ है। सो बेसिकली जब हमने स्विच को ऑन किया, यानी आपने स्विच को क्लोज कर दिया, यानी आपने पहला जो कॉइल है उससे करंट को फ्लो करवाया, तो आपने ऑब्जर्व किया कि जैसे ही आपने स्विच ऑन किया, जैसे ही आपने स्विच ऑन किया यानी सर्किट से करंट को फ्लो कराया, वैसे ही आपको यहाँ पे डिफ्लेक्शन दिख गया, यानी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिख गया। अब आपका स्विच ऑन है, तो आप देखोगे कि उसके बाद जैसे आपने स्विच ऑन किया, आपने गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन देखा, लेकिन उसके बाद स्विच आपका ऑन है तो आपको कोई भी डिफ्लेक्शन इस गैल्वेनोमीटर में दिखाई ही नहीं देगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि कोई भी आपको इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन या चेंजेस कुछ दिखाई नहीं देंगे। ये बिल्कुल इनिशियल पोजीशन में जब आपने पहली कॉइल का स्विच ऑन नहीं किया था वैसी ही कंडीशन में आ जाएगा। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो ये की है या स्विच है इसको ऑफ करना है। जैसे ही आप स्विच ऑफ करोगे आप देखोगे फिर से आपको गैल्वेनोमीटर में एक डिफ्लेक्शन दिखेगा जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा पहले के मुकाबले। बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, आप जानते हैं कि जो आपका कॉइल 1 है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि ये क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, जिस कारण ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, जिस कारण आपका जो कॉइल 2 है इसमें इलेक्ट्रिसिटी या आप कह सकते हैं करंट, जो आपका करंट है वो इंड्यूस हो रहा है, जिस कारण आपको यहाँ डिफ्लेक्शन दिख रहा है। और वो सिर्फ उसी पोजीशन में दिख रही है, यानी जब आप स्विच ऑन कर रहे हो या स्विच ऑफ कर रहे हो उसी पोजीशन में आपको यहाँ डिफ्लेक्शन शो हो रहा है। तो हमने इसमें क्या ऑब्जर्व किया कि हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो गैल्वेनोमीटर होता है वो मोमेंटरी डिफ्लेक्शन शो करता है जब हम की को यानी स्विच को ऑन करते हैं या की को प्रेस करते हैं, तो हमें थोड़े टाइम के लिए उस समय डिफ्लेक्शन दिखता है। और उसके बाद जो आपका गैल्वेनोमीटर होता है वो पहली पोजीशन में यानी 0 पोजीशन में आ जाता है। ठीक है, अब जब आप की को यानी जो आपका स्विच है उसको प्रेस करके रखते हो, यानी आपने स्विच ऑन करके रखा है, तो आप ये देखते हो कि गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन शो ही नहीं हो रहा है। और फिर जब आप उस की को प्रेस करने के बाद फिर आप जैसे ही छोड़ते हो तो उसी टाइम पे, ठीक है, आप की को रिलीज करते हो, उसी टाइम पे आपको मोमेंटरी डिफ्लेक्शन यानी उसी टाइम पे आपको थोड़ा सा डिफ्लेक्शन दिखाई देता है, जो कि पहले के मुकाबले ऑपोजिट यानी विपरीत डायरेक्शन में होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने इतना ऑब्जर्व किया और ये समझा। अब हमने क्या करना है, एक आपको कोर जो है इस कॉइल में, जो आपके ये कॉइल्स है दोनों, इनके बीच में जब आप कॉइल एक कोर लगाओगे, जैसे कि कोई सॉफ्ट आयरन की आप कोर लगा दोगे, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे कोर लगाई गई है। जब आप इस कोर को लगाओगे उसके बाद आप ये ऑब्जर्व करोगे कि जो आपका डिफ्लेक्शन है यानी गैल्वेनोमीटर में जो आपको डिफ्लेक्शन दिख रहा है स्विच ऑन और स्विच ऑफ के टाइम पे, वो बढ़ गया है। वो क्या बढ़ गया है, वो क्या हो गया है, बढ़ गया है। जब आप कॉइल को एक्चुअली यानी इस तरीके से आप कॉइल के अंदर कोर को लगा देते। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, तो मुझे आशा है जो मैंने आपको आज एक्सपेरिमेंट्स पढ़ाया हेनरी और फैराडे का आपको समझ में आया होगा और आपको सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आए होंगे। आप इसे प्लीज रिवाइज करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आगे के नए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।